जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल और ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि तपोबल को कैसे बढ़ा सकते हैं आप। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है ये कि जी हम साधना करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाती, तो अपने तपोबल को हम कैसे बढ़ाएं, क्या करें हम ऐसा कि जो हमारा तपोबल बढ़ जाए, और गृहस्थ जीवन में रह करके कैसे तपोबल बढ़ाया जा सकता है, ये आज आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक थोड़ा सा वक्त, मुझे 2 मिनट का और टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाला था सूर्य ग्रहण के ऊपर। क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला है वो वीडियो 25 अक्टूबर 2022 को जो सूर्य ग्रहण था, उस सूर्य ग्रहण के समय मैंने उस वीडियो को बनाया था। लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैंने क्या किया कि सूर्य ग्रहण के ऊपर साधना दे देता हूँ या उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, तो मैंने उसी वीडियो को कॉपी करके और दोबारा से मैंने उसको डाल दिया। अब उसमें टाइम तो वही बोला है जो 25 अक्टूबर 2022 का है, लेकिन ग्रहण है 20 अप्रैल का। जो अभी 20 अप्रैल आने वाली है उसका ग्रहण है सूर्य ग्रहण। जबकि वो सूर्य ग्रहण यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, हिंदुस्तान में बाहर दिखाई देगा। खैर, वो तो मैंने डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि भाई एक काम ऐसा गुरुदेव ने ऐसा करवाया है मुझसे कि अपने पराई की और अच्छे बुरे की पहचान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही वो वीडियो अपलोड किया, तो उसमें जो छुपे हुए कीड़े होते हैं ना, जो शरीर में, कहते हैं ना कि जो शरीर में छुपे हुए कीड़े होते हैं, तो जैसे ही तुमने एक दवा ली कुछ ऐसी, तो कीड़े बाहर निकल करके भागना शुरू हुए। ऐसे ही यहाँ पर कमेंट करने वाले और कुछ व्हाट्सएप पर मुझसे बहुत बहुत जानकारियाँ लेने वाले, जबकि उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर एक बहुत बड़ा अंदर से एक अविश्वास है। और कहने का मतलब ये समझिए कि वो घृणित व्यक्ति हैं, कि जो बुरा सोचते हैं किसी दूसरे के बारे में, तो वो निकल करके सामने आने लगे। उन्होंने फटाफट अपने अपने कमेंट चालू कर दिए। तो मुझसे गुरुदेव ने ये बहुत अच्छा कार्य करवाया है। उन्होंने ऑटोमेटिक ही मुझसे ये कार्य करवा दिया, जबकि ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी। लेकिन उन्होंने तो मुझे भी ज्ञान नहीं होने दिया इस चीज़ का, और उन्होंने वीडियो वो यूट्यूब पर पटकवा दी मुझसे। और लास्ट में मुझे जब निकल करके वो कीड़े जो है ना, कि जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, वो निकल करके बाहर आना शुरू हो गए। अब जब वो बाहर आना शुरू हो गए तो मुझे पता लग गया कि ये व्यक्ति बहुत अंदर से घृणित सोच वाला है। सोच इंसानों की पता लग गई। अब समझिए कि मैंने कम से कम, मुझे पता नहीं है, गिनती मैंने नहीं की, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है, अपने YouTube चैनल से ब्लॉक कर दिया है उनको। क्योंकि जो लोग बहुत मीठा बन करके और मेरे सामने ऐसे प्रस्तुत हो रहे थे, और लास्ट में पता लगा कि ये तो आस्तीन के सांप हैं, उनको फटाफट ब्लॉक करता चला गया मैं। क्योंकि मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरी वीडियो चलेगी तभी मुझे कुछ पैसा मिलेगा। ये वो कहने वाले तो दुनिया भर की बातें कहते हैं कि जी आपने तो ये वीडियो डाल दी, ये तो कौन सा ग्रहण है, आपको पता ही नहीं है कुछ, आपको ये नहीं है कुछ। अरे पता तो मुझे सब कुछ है, लेकिन गुरुदेव ने तो करवा दिया ना मुझसे कि देख ले, निकल के आने दे इनको बाहर, ऐसे आस्तीन के सांपों को। तो ये भी कहते हैं ना कि जो भगवान कार्य करता है, जो गुरुदेव कार्य करवाते हैं, वो अच्छा ही करता है। मतलब कि जो भगवान करेगा वो सही करेगा, सही के सिवा कुछ नहीं करता है वो। ये आप अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। हम लोग बुराई दे सकते हैं भगवान को कि भगवान ने ऐसा करवा दिया, लेकिन गलत नहीं करवाया उसने, वो सही करता है। खैर, ये बात तो हुई। लेकिन मैंने, आप और बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो सभ्य सज्जन थे, उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 25 तारीख का इन्होंने बताया है, जबकि ग्रहण तो 20 तारीख का है। लेकिन उन्होंने उस टॉपिक पर ध्यान दिया कि ग्रहण में क्या होने। अरे भाई, ग्रहण 25 का हो या 20 का हो या 2022 का हो या 2028 का हो, ग्रहण तो ग्रहण ही है ना।
जो एक ग्रहण में कार्य किया जा सकता है या जो एक ग्रहण में मंत्र साधनाएं की जा सकती हैं वो दूसरे ग्रहण में भी उसी तरीके से की जाएंगी। उसमें कोई अलग से नियम थोड़ी ना निकल जाएगा। भाई जो ग्रहण में तो एक बार जो नियम है वो इस सब में लागू होगा, लेकिन उनकी सोच और जो भी उनके अंदर पाप भरा हुआ है वो निकल करके वैसे व्यक्ति सामने आ गए, अपने आप ही निकल करके बाहर निकलने लगे वो कीड़े, और इन कीड़ों को फिर मुझे फन कुचलना पड़ा। खैर वो तो बात रही एक साइड, मैंने जो बताना था वो बता दिया। अब बात आती है तपोबल बढ़ाने की। देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हम तपोबल अपना बढ़ा सकें, कुछ ऐसा कर सके जिससे तपोबल बढ़ जाए। हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम तपोबल अपना बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, बिना साधना किए भी हम तपोबल बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये जो जीवन है भगवान ने दिया है, पता नहीं कितने जीवन हमने पहले भी लिए होंगे, उन जीवनों में भी हमने पाप और पुण्य सभी तरह का कार्य किया है, और अब इस जीवन में भी हम जो है पाप और पुण्य सब तरह का कार्य करते हैं। लेकिन पुण्य तो हमारे बहुत कम होते हैं, पाप ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में पाप ज़्यादा हैं, पुण्य बहुत कम है। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें कुछ ऐसे कार्य अपने जीवन में बना लेने चाहिए कि जिससे कि ऑटोमेटिक ही हमारा तपोबल बढ़ता हुआ चला जाता है। सबसे पहली बात कि आप एकादशी का व्रत जरूर करें। और देखिए एकादशी के ऊपर मैंने पहले भी बहुत वीडियो डाली हैं और बहुत से लोगों ने, चैनल वालों ने मेरा इसको कॉपी भी किया है कि एकादशी व्रत के ऊपर, क्योंकि एकादशी व्रत स्वयं भगवान नारायण का व्रत है और भगवान नारायण ही इस संसार के सर्वश्रेष्ठ हैं। नारायण से नर नारायण, इनसे बड़ा कोई नहीं है। और प्रभु का ये एकादशी व्रत ऐसा होता है कि ये इतना इसके अंदर, व्यक्ति के अंदर जो इस व्रत को करते हैं, आप महीने में 2 एकादशी आती हैं और दोनों एकादशी में आपको व्रत रखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अपनी वाइफ को भी और आप भी खुद दोनों एक साथ रहें तो सबसे अच्छी बात है। देखिए मैं तो रहता हूं, मैं भी व्रत करता हूं एकादशी का और मेरी वाइफ भी व्रत करती है, हम दोनों एक साथ करते हैं व्रत को और बड़े प्रेम से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो एकादशी का व्रत है ये हमारे इस जन्म के पाप और पिछले जन्मों के पाप, जो जिनका हमें पता ही नहीं है, वो सब पाप हमारे क्षीण हो जाते हैं। तपोबल हमारा बहुत हाई लेवल में चला जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत बहुत ही तीव्र तपोबल बढ़ाने वाला व्रत है। एकादशी की महिमा इतनी बड़ी है कि अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पाप किए हों और पाप के कारण उसके शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं, वो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, उसको कष्ट पहुंच रहा है, तो ऐसे समय में अगर किसी ने एकादशी व्रत किया है तो वो अगर हाथ पर जल को लेकर के और संकल्प लेकर के कि मेरा जो व्रत का फल है वो इस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, और जैसे ही वो जल को जमीन पर छोड़ेगा, आप यकीन नहीं करेंगे उस व्यक्ति के जिसने इतने पाप किए हैं उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं, वो तुरंत ही उसके प्राण निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपका किया हुआ व्रत का जो है पुण्य है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। आप तो खाली हो जाओगे लेकिन उसको वो मिल जाएगा, और जैसे ही उसको मिलेगा तो पाप का जो पलड़ा है वो डाउन हो जाएगा और पुण्य का पलड़ा भारी हो जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा उसके तुरंत ही प्राण निकल जाएंगे। आपने देखा होगा कि लोग जब कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसको आगे का उसका जीवन अच्छा रहे, तो उसके जितने भी सगे संबंधी हैं, जो भी है उसके बेटा है, वो गौ दान भी करवाते हैं, उसके नाम से गौ को दान करवाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है गौ दान का भी।
तो ये व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। गृहस्थ में रह करके आप इस व्रत को कर सकते हैं और बहुत बड़ा तपोबल आप धारण कर सकते हैं। अब व्रत को रखने का तरीका भी मैंने पिछली वीडियोज में बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक बार छोटा सा संक्षेप में आपको बता देता हूँ। देखिए, व्रत जब आप रखेंगे तो उससे एक दिन पहले, मान लिया कि आज कल आने वाला जो है उसमें एकादशी पड़ेगी, तो आपको एकादशी कौन सी रखनी है? जो सूर्य उदय वाली एकादशी होती है, मतलब कि उदयमान तिथि में एकादशी प्रारंभ है, चाहे वो आज रात्रि से प्रारंभ हुई हो, चाहे वो सुबह के टाइम से प्रारंभ, लेकिन भले ही वो खत्म तो 11 बजे हो जाए दिन में, लेकिन जो सूर्य निकलता है यानी 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच एकादशी होनी चाहिए। मतलब कि उस वक्त में एकादशी का जो समय है वो चालू रहना चाहिए कि इस टाइम में एकादशी है, उसी दिन आपको व्रत रखना है। पहली बात तो ये। और दूसरा कि एकादशी से एक दिन पहले प्याज, लहसुन, कोई भी ऐसा दुर्गुण वाला जो पदार्थ है वो आपको ग्रहण नहीं करना है। नॉर्मल सात्विक भोजन आपको करना है एक दिन पहले, क्योंकि अगर मान लिया आपने एक दिन पहले खाया तो जब आप एकादशी वाला दिन कल आएगा ना, तो आपके पेट के अंदर वो दुर्गुण वाला सामान जरूर रहेगा। आपका पेट इतनी जल्दी साफ नहीं होगा, वो आपके पेट के अंदर रहेगा, तो आप एकादशी का व्रत करने में आपको दिक्कत है। फिर पहली बात तो ये। और चावल आपको एक दिन पहले से ही खाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने एकादशी से व्रत रखने से एक दिन पहले चावल खाया तो आप समझ लीजिए कि आपने मांस का आहार कर लिया है, आपने मीट खा लिया है। एकादशी में इससे पहले एक दिन पहले या एकादशी वाले दिन चावल खाना मीट के बराबर खाना है, मांस खाने के बराबर उसको माना जाता है। लेकिन जब अगले दिन एकादशी का व्रत पूरा हो गया, रात्रि हो गई, ठीक है, फल आहार आप एकादशी वाले दिन कर सकते हैं। रात्रि में एक समय आप भोजन कर सकते हैं और बिना अन्न आपको नहीं खाना है, बिना नमक का अन्न आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप जैसे कुट्टू का है आटा, ये आप ग्रहण कर सकते हैं, सिंगाड़े का आटा है, ये आप ग्रहण कर सकते हैं। आलू की पिट्ठी बना करके वो भी आप खा सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उससे अगले दिन व्रत का पारण करोगे तो फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले स्नान करके 1 लोटा जल आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद फिर आपको चावल का ही दाना एक खाना है, मतलब चावल से ही आपको व्रत का पारण करना है। आप समझ गए होंगे कि जब आपको व्रत तोड़ना है सबसे पहले आपको चावल खाना है, उसके बाद आप खाना खा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया एकादशी का। अब एकादशी का जो व्रत है उसका इतना बड़ा पुण्य होता है, उसके जो प्रभाव है वो कितना बड़ा होता है। अगर आप निर्धन हैं, समझिए आप, अगर आप निर्धन हैं, आपका कोई कारोबार नहीं चलता है, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप एकादशी का व्रत करो। आप करके देखो, ज़्यादा नहीं, साल 6 महीना करके देखो, फिर देखो आप धीरे 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 आप कितनी ऊंचाइयां आप चढ़ जाओगे। समाज में आपका एक अलग रुतबा होगा, समाज में आपकी एक अलग पहचान होगी और आप धन के द्वार आपके खुल जाएंगे। ये किसी और का नहीं कहता, मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं कि वास्तविकता है। मेरा समय एक ऐसा था, क्योंकि हर व्यक्ति पर आता है, एक समय ऐसा आया था मेरे ऊपर कि हम दोनों पति पत्नी बैठ करके सोचा करते थे कि अगर 100 रुपये हैं तो उनको कैसे खर्च किया जाए, उनको कैसे खर्च किया जाए। इतना बुरा समय मेरे ऊपर आया था कि 100 रुपये भी होना बड़ी बात थी। और ज़्यादा दिन नहीं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पहले। तो मैं ये आपसे ये कहता हूं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, किसी और का अनुभव नहीं है, खुद का मेरा अनुभव है। अब दूसरी बात,
ये तो हो गई एकादशी व्रत की। और एकादशी व्रत करने से इस जन्म के तो पाप आपके क्षीण होते ही हैं, इस जन्म के तो पाप आपके कटते ही हैं, पिछले जन्मों के भी आपके पाप खत्म होते हैं, जिनको आपको पता ही नहीं है, अनुमान ही नहीं है, लेकिन उनका दंड आपको इस जीवन में मिल रहा है, तो वो पाप भी आपके खत्म होते हैं। क्योंकि देखिए, जाने अनजाने में हम कोई ना कोई पाप करते ही हैं। कैसे? कि कोई राजनेता का काम है, किसी का दुकानदारी का काम है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, लेकिन हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, हमेशा यम नियम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। क्योंकि आप, ठीक है, आप राजनेता हैं, बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी को काम को करते हैं कि भाई इस संसार में अगर हम रहते हैं तो साथ साथ हमें कुछ दुष्कर्म ऐसे करने पड़ जाते हैं कि हमें जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पाप हमसे हो जाता है, चाहे वो कितना भी आप सोच समझ के कर लो। लेकिन अगर आप गृहस्थ में रहते हैं तो 100% कहीं ना कहीं आप पाप करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना भी आप सोच समझ करके चलें। लेकिन आप एक चीज सोचिए, मैं, मेरा बेटा, मेरे डैडी, मेरे दादा दादी, ताऊ चाचा चाची, सब एक अपने हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है, अपना कोई भी नहीं है। क्यों? इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, अकेला ही पाप की गठरी बांध के जाएगा, अगर किए हैं तो अकेला ही पुण्य की गठरी बांध करके जाएगा, अगर पुण्य किए हैं तो। फल तो आपको अकेले को ही मिलना है, ना किसी बेटे को मिलना, ना बेटी को मिलना, ना ही आपकी पत्नी को मिलना। क्योंकि पाप आपने किए हैं तो फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा उसका, आप ही भुगतेंगे, चाहे इस जन्म में भुगतें या अगले में भुगतें, मोक्ष की राह बंद हो जाएगी। अगर आप पुण्य करते हैं तो वो आपको ही मिलेंगे। अगर मान लिया कि आप कहते हैं कि भाई धन जमा कर लें, पाप के तरीके से पाप की कमाई इकट्ठी हमने कर ली, कितनी पीढ़ी खा लेंगी उसको? एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, हो सकता है कि आपका बेटा ही ऐसा निकल जाए कि वो सारी बर्बाद कर दे। जोड़ जोड़ के इकट्ठी कर ली कि नहीं, मैं तो 20 पीढ़ियों को जोड़ के इकट्ठी करके जाऊंगा। अरे 20 पीढ़ियों क्या इकट्ठी जोड़ करके जाएगा तू खुद, तेरा कोई नहीं है यहां पे। तो जब मर जाएगा, सैया पे पड़ा हुआ होगा, घर में भी नहीं रुकने देंगे, कहेंगे जल्दी ले चलो फटाफट, और ले जाकर के देर नहीं करेंगे, फूंक देंगे। तब कहां चला जाता है वो प्यार? तब तो बहुत जल्दी हो जाती है कि मिट्टी को संगवाओ, यहां से निकालो इसको बाहर और भेजो इसको शमशान घाट में। तब कोई याद नहीं करता, रोते पीटते सब हैं। वो तो एक अंदर का एक इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो इस शरीर के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो जहां रहना शुरू कर देता है, जिसके पास रहना शुरू कर देगा, उसी से प्रेम हो जाएगा। आज आप एक कुत्ते को पालना शुरू कर दो, कुत्ते का छोटा सा बच्चा पिल्ला होता है, उसको अपने पास पालना शुरू कर दो, उसी से आपको प्रेम हो जाएगा। अगर किसी पड़ोसी ने उसको कुछ मार दिया ना, और तुम्हारा पिल्ला रोता हुआ तुम्हारे पास आ गया, तुम पड़ोसी से झगड़ जाओगे, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाओगे, तुमने मेरे पिल्ले को क्यों मारा? प्रेम ही तो हुआ ये प्रेम ही तो है। पास रहेगा प्रेम होता है, दूर रहेगा कोई प्रेम नहीं होता। जितना दूर रहेगा उतना ही प्रेम खत्म उससे। जो आपके पास है उसी से प्रेम है, ये दुनिया का नियम है। अब आगे बात आती है कि मान लिया कि आपने एकादशी के व्रत किए, जब आपकी आत्मा निकलती है, पहली बात तो ये कि आप की मृत्यु बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि आपका तपोबल बढ़ जाता है। आप कोई भी साधना करते हो, उस साधना में आपको सफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि आपके आचरण अच्छे हैं, आपको अनुभव अच्छे मिलते हैं, देवता आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आचरण अच्छे हैं। भाई अच्छे व्यक्तियों के पास ही तो देवता आते हैं, बुरे व्यक्ति से तो वो भी दूर रहता है। वो भी कह देंगे अरे किसके पास जा रहे हो, ये तो बहुत निकम्मा आदमी है, बहुत नालायक आदमी है, बहुत बेकार आदमी है, इसके तो आचरण ही अच्छे नहीं है। एक अगर चोर डाकू है, एक व्यक्ति ऐसा है कि जो दुनिया को लूट करके खाता है, आप उसके पास जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? घर बैठे ही कह दोगे अरे वो तो बहुत बेकार आदमी है, क्या जाना उसके पास।
कह दोगे ना, जब तुम कह दोगे तो वो तो भाई परमात्मा है, वो तो शक्तियां हैं। चाहे आप भगवान शिव की पूजा करते हो, चाहे आप विष्णु भगवान की करो, देवी देवता किसी की भी करो, शेरा वाली की करो, महाविद्याओं की करो, हनुमान जी की करो, गणेश भगवान की पूजा करो, पूजा किसी की भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एकादशी व्रत हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो कोई भी कर सकता है। भाई परमात्मा को तो वो भी मानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं मानते, वो भी मानते हैं। तो इसलिए इस व्रत को हर कोई कर सकता है, और जो इस व्रत को करेगा उसका तपोबल तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जिसके ऊपर उस परमात्मा की कृपा हो जाएगी ना, तो दूसरी शक्तियां तो सब उसकी कहते हैं ना कि उसके चेला चपाटी ये सब हैं, तो फिर दूसरे कहाँ जाएंगे? दूसरे तो अपने आप ही आपके ऊपर झुक जाएंगे आकर के। अगर मान लिया आप अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, ये वो दुनिया भर की साधनाएं आप करते हो, आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, एकादशी व्रत शुरू करो, देखो फिर कैसे अनुभव नहीं आते, दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, ये व्यक्ति हमारी कद्र करेगा, हमें समझेगा, हमसे गलत काम नहीं करवाएगा, तो वो आपके पास आने के लिए तरसेंगे। और अगर उनको रहेगा कि ये तो बहुत खराब व्यक्ति है, ये तो हम अगर इसके उसमें आ गए, हम चंगुल में फंस गए, इसने हमारी साधना कर ली, तो ये तो हमसे बहुत बुरे बुरे काम करवा देगा, लोगों को बहुत परेशान करवा देगा हमसे, और हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम इसके बंधन में बंध जाएंगे। तो वो बंधन में ही नहीं आएंगे, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें आपसे करवा देंगे कि साधनात्मक रूप से कि वो आपके आ ही नहीं सकते आपके पास में, तो इसलिए साधना सिद्धि नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यही है कि तपोबल को मैंने पहले भी आपको बोला कि तपोबल बढ़ा हुआ होना चाहिए। तपोबल एक आचरण जो है व्यक्ति का, वो आचरण शुद्ध होना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि अगर आप यम नियम के सिद्धांत का पालन करते हो, अब यम नियम के सिद्धांत तो क्या है कि आप कोई भी बुरी चीज आप ना खाएं, जैसे कि शराब है, मांस, मछली, और आपका जितने भी ये नशे के पदार्थ हैं, इन सब से दूर रहें। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, आप शुद्ध आचरण में हैं, तो इन चीजों से को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तब क्योंकि जैसा किया खाया अन्न, वैसा हुआ मन। जैसा आप भोजन करोगे, वैसा ही आपका मन हो जाएगा, वैसी ही आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। और जब प्रवृत्ति खराब हो जाएगी तो भैया फिर कहाँ का तपोबल रह गया, कहाँ का शुद्ध आचरण रह गया? तो शुद्ध भोजन करोगे तो शुद्ध विचार आएंगे अंदर से। अब मान लिया कि मैंने कहा कि भाई यम नियम के सिद्धांत का पालन करो। यम नियम के सिद्धांत का पालन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुरा करोगे तो उसका दिल दुखेगा, दिल दुखेगा वो आपको बद्दुआएं देगा, तो आपको पाप लगेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ में चोरी उसकी मत करो, उसको किसी भी तरीके से नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को मारो मत, किसी को पीटो मत, किसी को मतलब कि किसी के साथ में कैसा भी आप गलत व्यवहार ना करें। क्यों? अगर आपने कुछ गलत किया किसी भी व्यक्ति के साथ, वो उस व्यक्ति का दिल दुखेगा और वो आपको बद्दुआएं देगा, और बद्दुआएं देगा तो भाई श्राप तो श्राप ही है, चलेगा वो तो प्रभु उस चीज को सबको देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति का लेखा जोखा उनके पास है। अब आप कहें जी यम नियम के सिद्धांत में तो आपका ये भी आता है ब्रह्मचर्य व्रत, तो हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं। देखिए आप ब्रह्मचर्य आपकी इच्छा है, आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन अब जब गृहस्थ में हैं तो भाई आप नहीं है, आपकी वाइफ है, तो आपके शरीर की जो जरूरतें हैं वो आप पूर्ति आप अपनी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य व्रत रख के ही आपका तपोबल बढ़ेगा, नहीं, आप एक दिन ब्रह्मचर्य व्रत मत रखो, लेकिन आप ये दूसरे नियम फॉलो करो।
किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखे आपके किसी भी कार्य को करने से। कुछ लोग पशु पक्षियों को मारते हैं, वो भी बहुत बड़ा निंदनीय काम है, क्योंकि उससे आपको पाप लगता है। और दूसरा, किसी व्यक्ति के साथ आप कैसा भी कार्य करें, छल करें, उसके साथ चोरी करें, छीना झपटी करें या किसी भी तरीके से उसका दिल दुखाएं, तो उससे भी आपको पाप लगता है, आपके आचरण खराब होते हैं। और अगर आप ये सोच लें कि मेरे किसी कार्य करने से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, केवल एक इस बात का ध्यान रखें, तो आपके सारे जितने भी कार्य हैं सभी उसी में आ जाएंगे। आपका आचरण आप ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। विचार आपके शुद्ध होने चाहिए, आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए, भोजन आपका शुद्ध होना चाहिए, तपोबल अपने आप बढ़ जाएगा। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप इन चीजों को फॉलो करके और फिर साधना करो। देखते हैं भला कैसे साधना सिद्ध नहीं होती या फिर कैसे अनुभव नहीं आते। बहुत से लोग बोलते हैं जी मैंने साधना इतनी कर ली, इतने दिन कर ली, मुझे अनुभव ही नहीं आए, मुझे अनुभव ही नहीं मिले। अरे अनुभव का घंटा मिलेंगे, आचरण तो तुम्हारे खराब चल रहे हैं, तो अनुभव कहां से आएंगे? देवी देवता जानते नहीं क्या इस बात को? आप ही तो नहीं ये समझ रहे हो ना, क्योंकि आपके अंदर वो पवित्रता ही नहीं है। अब दूसरा मैं आपको एक और उपाय बताता हूं। सबसे बड़ा, भूखे को भोजन खिलाना। अब आपको भूखे ऐसे भी मिल जाएंगे कि जो आपसे भूखो कह करके पैसे तो ले जाएंगे कि जी मैं बहुत भूखा हूं, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, मुझे भोजन करना है। आपने उसको पैसे दे दिए, बाद में पता लगा पैसे इकट्ठे करके ऐसे 10 जगह से, और वो शराब पी रहा है, वो तो जा करके बोतल खरीद ली उसने। तो क्या है ऐसे भूखे का? क्योंकि कलयुग है। यहां भी आपको सोचना है कि आप दान करें तो ऐसे व्यक्ति को करें जो उसका सदुपयोग करे। अब इससे हट करके मान लिया कि आपके पास में पैसे की कमी है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप एक काम करें, इससे भी तपोबल बढ़ता है। रोज सुबह के टाइम जो चींटियां होती हैं, चींटियों के बिल जो होते हैं, जंगल में होते हैं, कई जगह सड़क पे ही आपको मिल जाएंगे, कहीं भी चींटियां निकल आती हैं। वहां आप जा करके और आटा थोड़ा सा भून लें, उसको आटे को, और उसमें थोड़ी बूरा मिला लें, और उन चींटियों के बिलों पर जा करके और उनके ऊपर बिल के पास में वहां आप डाल दें। चींटियां, उन बहुत सारी चींटियां होती हैं, वो निकलेंगी, उनको खाएंगी। अब जीव तो वो भी है। अब ये उपाय उनके लिए है जो ज्यादा मतलब भोजन नहीं करवा सकते किसी को। भाई आपकी पावर ही नहीं है इतनी, आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप यहां 100 आदमियों को भोजन करवाओ या भंडारे चलवाओ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा आटा ले ले, थोड़ी सी बूरा ले ले, मिला करके, और पुण्य तो आपको उसका भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि वहां तो हजारों चींटियां खाती हैं और जीव तो वो भी है। तो इसलिए आप वहां करें। और ये भी मेरा खुद का अनुभव है, ये भी मेरा खुद का अनुभव है, मैंने किया है ये। आप महीने 2 महीने लगातार आप करके देखो, और फिर देखो आप अपनी दिन दूनी रात चौगनी अपनी तरक्की। फिर क्योंकि वो परमात्मा देख रहा है कि ये कर्म कौन सा कर रहा है। चींटियां तो खा रही हैं, लेकिन वो परमात्मा देख रहा है। जब वो देखता है तो वो अपने आप फल देता है, वो आपके पापों को नष्ट करता है कि ये इतना पुण्य का काम कर रहा है, चींटियों को भोजन करवा रहा है। आप हजारों व्यक्तियों को, लाखों व्यक्तियों को भोजन नहीं करवा सकते, लेकिन लाखों चींटियों को जरूर करवा सकते हो। तो इसलिए जाकर के रोज अपना नियम बनाओ, उस पर डालो, और फिर देखो आपको तपोबल कैसे नहीं बढ़ता। जब आप चींटियों पे भी दया करनी शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपका मन तो स्वयं ही निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। सोचो कि उस दिन आपसे कोई भी हत्या ना हो, जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखो, आपको चींटी, मक्खी, मच्छर, कोई भी आपके मन से हत्या नहीं होनी चाहिए। भाई अगर ठीक है मच्छर खा रहा है, उसको उड़ा सकते हो। अनजाने में अगर हाथ लग जाए वो बात क्या अलग है, ठीक, लेकिन जानबूझ करके मत मारो। कोई भी कीड़ा है, कोई भी कीड़ा है, घर में भी है,
जानबूझ के मत मारो अगर एकादशी के व्रत में हो तो। इसी प्रकार से जब आप एकादशी चींटियों को आप जब वहां पर जाकर के चींटियों को भोजन करवाओगे ना, तो कितनी लाखों चींटियां खाती हैं। अरे आपको तो इतना पुण्य मिलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। करके तो देखो एक बार, फिर आप मुझे बताना। तो ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे हमारा तपोबल बढ़ता है। खाली मंत्र जाप करने से तपोबल नहीं बढ़ता है कि हम ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहेंगे तो हमारा तपोबल बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उधर तो आप घंटी हिला रहे हो भगवान के दरवाजे में, मंत्र जाप कर रहे हो, उधर आपके मन में झूठ, फरेब, दुनिया भर का लालच, दुनिया भर की घृणा भरी हुई है, अंदर से पवित्र नहीं हो, कहां तपोबल बढ़ जाएगा। और पवित्रता जब ही आएगी जब आप अपना आचरण शुद्ध करोगे, क्योंकि धीरे धीरे आपके अंदर से वो दुर्गुण निकल करके बाहर चले जाएंगे। जब आप दया धर्म शुरू कर दोगे तो वो दुर्गुण आपके अंदर से निकल जाएंगे, और दुर्गुण निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही तपोबल आपका बढ़ जाएगा। तपोबल बढ़ना क्या होता है? भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। तपोबल कोई ऐसी चीज नहीं है कि पकड़ लिया, उठा लिया और धर लिया जेब में। वो भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा उसी व्यक्ति के ऊपर होती है जो व्यक्ति आचरण से शुद्ध होता है, शुद्ध भोजन करता है, शुद्ध विचार होते हैं, दया धर्म का प्रतीक होता है। अरे भाई, कोई तुम्हारी नहीं करता इज्जत, मत करो। तुम गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, मत करो वो इज्जत तुम्हारी। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा होगा वो तभी इज्जत करेगा। होता भी यही है कि पैसा जिसके पास है उसकी इज्जत होती है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो आज है, कल चला जाएगा, क्या करोगे। लेकिन जो आपने धर्म पुण्य कमा लिया वो आपके साथ रहेगा। जब भी मरोगे तब भी आपके साथ जाएगा वो पैसा। तो सब यही रखा रह जाएगा, लेकिन आपके किए हुए कर्म ही आपके साथ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा पुण्य के काम करो। पक्षियों को दाना खिलाओ, चींटियों को जिमाओ, और एकादशी व्रत करो। ध्यान रखो किसी का बुरा ना हो, सभी जीवों पर दया करो, आचरण शुद्ध रखो, विचारों को शुद्ध रखो, भगवान का चिंतन रखो। तपोबल तो अपने आप ही आ जाएगा। सिद्धियां अपने आप भागेंगी पीछे कि मुझे ये अपने पास बुला ले, मुझे ये अपने पास बुला ले। अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देना कमेंट में, और अगर कोई बताएगा भी ना कमेंट में कि मैं गलत कह रहा हूं, तो वो वास्तव में महामूर्ख है। वो उस जैसा धरती पे फिर कोई मूर्ख है ही नहीं, अगर इसको भी वो गलत बोलेगा। वो पशु के समान है इस जमीन पे, जिसे कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी ये बात थी तपोबल बढ़ाने के विषय में, वो मैंने आपको बता दी है। हालांकि वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, मैंने देखा ही नहीं कि आधा घंटे का वीडियो हो गया। और खैर चलो ठीक है, कुछ बातें आपको समझ में तो आई है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।